सुप्रभातम। आज हम नवम कक्षा का संस्कृत विषय का द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः का अभ्यास करेंगे। तो आइए अभ्यास शुरू करते हैं। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिसकी सहायता से आप पाठ को और भी सरलता से समझ सकते हैं। सबसे पहले दिया है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद या एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है माता काम आदिशत, अर्थात माता ने किसे आदेश दिया। इसका उत्तर है पुत्री। माता ने अपनी पुत्री को आदेश दिया। दूसरा प्रश्न है स्वर्ण काकः कान अखादत, अर्थात सोने के कौवे ने क्या खाया। इसका उत्तर है तंडुलान, अर्थात तंडुलान का अर्थ होता है चावल। सोने के कौवे ने चावल खाए। तीसरा प्रश्न है प्रसादः कीदृशः वर्तते, अर्थात महल कैसा था। इसका उत्तर है स्वर्णमयः। स्वर्णमय का अर्थ होता है सोने का, महल सोने का था। चौथा प्रश्न है गृहमागत्यतया का समुद्र घटिता, अर्थात घर आकर उसने क्या खोली। इसका उत्तर है मंजूषाम। मंजूषाम का अर्थ होता है बॉक्स या पेटी। घर आकर उसने बॉक्स खोला। पांचवा प्रश्न है लोभाविष्टा बालिका कीदृशं मंजूषाम नयति, अर्थात लोभिन बालिका कैसी पेटी ले जाती है। इसका उत्तर है बृहत्माम। बृहत्माम का अर्थ होता है बड़ा। तो जो लोभिन बालिका है वो बड़ी पेटी या बड़ा बॉक्स ले जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तराणि लिखत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्, अर्थात निर्धन वृद्धा की बेटी कैसी थी। इसका उत्तर है निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, अर्थात निर्धन वृद्धा की बेटी विनम्र और सुंदर थी। दूसरा प्रश्न है बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्, अर्थात बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था। इसका उत्तर है बालिकयाः पूर्वं स्वर्णकाकः रजतचंचुः च स्वर्णकाकः दृष्टः न आसीत्, अर्थात बालिका ने पहले सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा नहीं देखा था। तीसरा प्रश्न है निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत, अर्थात निर्धन वृद्धा की बेटी ने पेटी में क्या देखा। इसका उत्तर है निर्धनाया दुहिता मंजूषायां महारहाणि हीरकाणि अपश्यत, अर्थात निर्धन वृद्धा की बेटी ने पेटी में बेशकीमती हीरे देखे। चौथा प्रश्न है बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, अर्थात बालिका क्या देखकर आश्चर्य में पड़ गई। इसका उत्तर है बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रसादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, अर्थात बालिका वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखकर आश्चर्य में पड़ गई। पांचवा प्रश्न है गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत, अर्थात घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी प्राप्त की। इसका उत्तर है गर्विता बालिका स्वर्णमयं सोपानम अयाचत ताम्रमयं च प्राप्नोत, अर्थात घमंडी बालिका ने सोने की सीढ़ी मांगी परंतु तांबे की सीढ़ी प्राप्त की। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, अर्थात निम्नलिखित शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। पहला शब्द है पश्चात। पश्चात का है पूर्वम। हसितो रोदितुम, अंधः उपरि, श्वेतः कृष्णः, सूर्यास्तः
सूर्योदयः, सुप्तः प्रबुद्धः। नेक्स्ट प्रश्न है संधिं कुरुतः, अर्थात संधि कीजिए। पहला शब्द है निधन औसत, इसका संधि होगा न्यौसत। दूसरा है सूर्यधन उदयः, सूर्योदयः। तीसरा है वृक्षस्य धन उपरि, वृक्षस्य उपरि। चौथा है निधन अकारयत, इसका होगा हाकारयत। चधन एकांकिनी, चेकांकिनी। इति धन उक्त्वा, इति उक्त्वा। इसी प्रकार प्रतिधन अवदत्तः, प्रत्यवदत्। प्रधन उक्तम, प्रोक्तम। अत्र धन एव, अत्रैव। तत्र धन उपस्थिता, तत्रोपस्थिता। यथा धन इच्छम, यथेच्छम। तीसरा प्रश्न है स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः, अर्थात मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाइए। पहला है ग्रामे निर्धना स्त्री औसत। अब यहाँ प्रश्न का निर्माण करेंगे, जो हाईलाइट दिया हुआ है निर्धन स्त्री, इसके स्थान पर का प्रयोग किया जाएगा। तो वाक्य बनेगा ग्रामे का औसत। इसी प्रकार दूसरा है स्वर्ण काकम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत। अब स्वर्ण काकम के स्थान पर कम का प्रयोग होगा, कम निवारयति बालिका प्रार्थयत। तीसरा है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, इसके स्थान पर सूर्योदयात के स्थान पर कस्मात का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। इसी प्रकार नेक्स्ट वाक्य जो है बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत्, निर्धन मातु के स्थान पर कस्या का प्रयोग किया जाएगा, बालिका कस्याः दुहिता आसीत्। पांचवा है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यमभिज्ञातवती। अब यहाँ स्वर्ण काकस्य के स्थान पर कस्य का प्रयोग किया जाएगा, जैसे लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यमभिज्ञातवती। चौथा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुतः, अर्थात प्रकृति प्रत्यय मिलाइए। कोष्टक में दिया है पाठक चित्वा व लिखत, अर्थात पाठ से चुनकर लिखिए। पहला जो शब्द है विधन लोकधन ल्यप, इसका होगा विलोक्य। दूसरा है निधन क्षिपधन ल्यप, इसका होगा निक्षिप्य। तीसरा आधन गम धन ल्यप, इसका होगा आगत्य या आगम्य। चौथा है दृश धन कत्वा, इसका होगा दृष्टवा। पांचवा है शीधन कत्वा, इसका होगा शैत्वा। छठा है लघुधन तमप, इसका होगा लघुतम। पांचवा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतः, अर्थात प्रकृति प्रत्यय पृथक कीजिए। अभी जो हमने चौथा प्रश्न किया उसमें प्रकृति प्रत्यय का मिलान किया था, अब यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय को पृथक करेंगे। जैसे पहला शब्द है रोदितुम, इसका होगा रुदधन तुमुन। दूसरा है दृष्टवा, दृष्टधन कत्वा। तीसरा है विलोक्य, विधन लोकधन ल्यप। निक्षिप्य, निधन क्षिपधन ल्यप। आगत्य, आधन गम धन ल्यप। शैत्वा, शीधन कत्वा। लघुतमम, लघुतमम का होगा लघुधन तमय। छठा प्रश्न है अधोलिखितानि कथनानि कः का कम काम च कथयति, अर्थात निम्नलिखित कथन कौन किससे कहता है उसके सामने लिखना है। यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं जिसके सामने लिखना है कि किसने किससे कहा था।
पहला है पूर्व प्रातराशय क्रियाताम स्वर्णकाक बालिका, सोने के कौवे ने बालिका से कहा। दूसरा है सूर्य तपे तंडुलान खंगेभ्यो रक्षः, वृद्धा माता ने अपनी पुत्री से कहा। तीसरा है तंडुलान मां भक्ष्यत, बालिका ने स्वर्णकाकम कौवे से सोने के कौवे से कहा। तीसरा है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, स्वर्णकाक सोने के कौवे ने बालिका से कहा। नेक्स्ट है भो निचकाकः अहमागता महाम तंडुल मूल्य प्रयच्छत, लुब्धा पुत्री लालची पुत्री ने स्वर्णकाकम सोने के कौवे से कहा। सातवां प्रश्न है उदाहरण मनुस्मृति कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरण के आधार पर कोष्ठक में आए पदों की पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यथा में दिया है मूषक बिलात बहि निर्गच्छति, यहाँ कोष्ठक में बिल दिया है जिसकी पंचमी विभक्ति है बिलात, उसी प्रकार से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है जनः रिक्त स्थान बहि आगच्छति, यहाँ कोष्ठक में दिया है ग्राम, ग्राम की पंचमी विभक्ति होगी ग्रामात्। दूसरा है नगः, रिक्त स्थान निस्सरन्ति, कोष्ठक में दिया है पर्वत, पर्वत की पंचमी विभक्ति होगी पर्वतात्। तीसरा है रिक्त स्थान पत्राणि पतन्ति, कोष्ठक में दिया है वृक्ष, वृक्ष की पंचमी विभक्ति होगी वृक्षात्। उसी प्रकार चौथा है बालक रिक्त स्थान विभेति, कोष्ठक में दिया है सिंह, सिंह की पंचमी विभक्ति होगी सिंहात्। पांचवा है ईश्वरः रिक्त स्थान त्रायते, कोष्ठक में दिया है कलेश, कलेश की पंचमी विभक्ति होगी कलेशात्। नेक्स्ट है प्रभु भक्तः रिक्त स्थान निवारयति, कोष्ठक में दिया है पाप, पाप की पंचमी विभक्ति होगी पापात्। इस प्रकार जो हमारा पाठ है कंप्लीट हो चुका है। सभी भैया बहनों से अनुरोध है कि इस पाठ को अपनी फेयर कॉपी में उतारें व याद करें। धन्यवाद।